नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। आज हम एक ऐसे ग्रह की बात करने जा रहे हैं जिसको 9 ग्रहों में राहु कहा जाता है, जो कि एक स्वर भानु नाम का राक्षस। आपने पूरी कथा सुनी होगी। राहु का चर्चा आज की समय में हर वीडियोज़ में बहुत ज़ोरों से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अधिकतर लोग राहु के कारण बहुत परेशान हैं और अधिकतर लोग केतु के कारण परेशान हैं। केतु का अपना एक रिजल्ट होता है, एक अपना परिणाम होता है, और राहु का अपना एक परिणाम होता है। यह वह राक्षस है जिसकी डिज़ायर, जिसकी इच्छा कभी पूरी होती ही नहीं। अमृत पान करने के बाद भी इनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। तो यह ग्रह रूप में हमारे ऑरा में, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑरा में परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। अब ये कई तरह के काम करते हैं। जब राहु मजबूत अवस्था में हो, महादशा राहु की हो, अंतदशा राहु की हो, तो ऐसे में व्यक्ति को उस समय में इतना लाभ हो जाता है कि पूरे जीवन में कोई भी किसी ग्रह की ड्यूटी आए उतना लाभ नहीं हो पाता। और यही ग्रह जब बुरी कंडीशन में हो, कुंडली के गोचर में भी बुरी कंडीशन में हो, तो व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाता है कि व्यक्ति हमेशा याद रखता है कि मेरा जो पाला किसी ग्रह से पड़ा है। यानी चढ़ाने को कुछ दिनों में ही व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों में चढ़ा देता है कि व्यक्ति हैरान होता है कि मैं इतनी ऊंचाइयों में कैसे आ गया, क्योंकि उसमें व्यक्ति का कोई रोल होता ही नहीं। सारी पावर राहु की होती है, दिमाग राहु चलाता है, प्लानिंग राहु कराता है, कैसे काम करना है, किस दिशा में जाके काम करना है और किस प्रकार से काम करना है, यह राहु प्लानिंग कराता है दिमाग के माध्यम से। क्योंकि राहु के पास इतना ही चीज़ है, आँखें हैं, नासिका है, बोलने के लिए वाणी है, कान है सुनने के लिए, और सोचने के लिए दिमाग। 5 चीज़ों के साथ ही यह राहु काम करता है व्यक्ति के ऑरा में। अब कई लोग कहते हैं कि तीसरे, छठे, 11वें भाव में जिसकी कुंडली में राहु बैठा हो उसको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, राहु उनको छप्पर फाड़ के देता है। तो दोस्तों, इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि जिनकी कुंडली में, आप स्वयं चेक कर लें, यदि आपकी कुंडली में 3, 6, 11वें भाव में यदि राहु बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय वह अच्छा परिणाम दें। उनका एक समय होगा। समय कब होगा? मान लीजिए आपके इन तीनों भावों में से कहीं भी राहु बैठे हैं और राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है या राहु का अंतर चल रहा है, और गोचर में वह कहीं और बैठे हुए हैं, जन्म कुंडली में इन भावों में और गोचर में कहीं और बैठे हुए हैं, तो ऐसी की तैसी कर देंगे। राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो ये नहीं पता कब आपको खुशियों के ढेर में बदल दें, कब नुकसान के ढेर में उलझा दें। भयंकर इनको कह सकते हैं और एक अच्छा ग्रह भी इनको कह सकते हैं। जैसे कहते हैं, एक माइंड के हिसाब से व्यक्ति काम करता है। जब मन होता है तो करता है, जब मन नहीं होता तो नहीं करता। तो वही प्रकृति राहु की है। राहु जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर काम करता है, गोचर के अनुसार ही काम करता है। यदि गोचर में, गोचर का अर्थ होता है ब्रह्मांड में इस समय किस राशि में, किस जगह पे जाकर के राहु महाराज विराजमान है। जन्म कुंडली में तो केवल ये है कि जन्म कुंडली में जहाँ भी आपके राहु बैठे होंगे, 3, 6, 11 में बैठे होंगे, तो वहाँ पर रिजल्ट अच्छा देंगे आपको। लेकिन यदि गोचर में बिगड़ जाएंगे तो उसी रिजल्ट का काम खराब हो जाएगा। फिर चाहे आप कुछ मर्जी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शास्त्रों में कुछ चीज़ें ऐसी वर्णित हैं जहाँ राहु को कंट्रोल करने के लिए बताया गया है। कुछ उपाय इस तरह के हैं, कई तो मैंने आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, जानकारी मैंने दी है। लेकिन आज मैं आपका राहु चाहे 6, 8, 3, 6, 11 में हो या 6, 8, 12 में हो या कहीं भी अशुभ परिणाम दे रहा हो, महादशा राहु की हो, अंतदशा राहु की हो, तो दोस्तों राहु को कंट्रोल करने का एक सबसे अच्छा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसको एक नॉर्मल साधारण उपाय समझ करके इसको छोड़ देते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी।
उपाय बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल है, जिसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैंने ये उपाय आपको बताना है। आपको एक चीज़ मार्केट से लेकर के आनी है और वह चीज़ जो है मंगलवार के दिन आपको लानी है। राहु को कंट्रोल करने के लिए केवल एक मंगल ग्रह है, और मंगल की जो वस्तु होती है वह होता है करवा। करवा चौथ में आपने देखा होगा मिट्टी की इतनी सी थोड़ी सी लोटा बना होता है, तो उस मिट्टी के पात्र को आपने मार्केट से मंगलवार के दिन ही लाना है और किसी दिन नहीं लाना है। और जब आप उसे लाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखें, एक लाल कपड़ा साथ में लेकर के जाएं। लाल कपड़े में उसको बांध करके जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उनसे लेकर के ढक कर के लेकर घर आएँ। यानी उस आपके पात्र में किसी और व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। उस समय कोई समस्या नहीं। जब आप घर लाएंगे तो उसमें क्या करना है, आपको घर आकर के आपने उसमें बिल्कुल फ्रेश जल भर देना है। जो भी आप पानी पीते हैं वह पानी आपने उसमें डाल देना है और उसको उसका जो ऊपर पात्र के ऊपर ढक्कन होता है उससे उसको ढक देना है। अब आगे का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। उस पानी को आपने अपने रूम में कहीं भी, अपने सिरहाने के अलावा कहीं भी रख दें। अपने सिरहाने के आसपास नहीं रखना, ढक करके कहीं भी रख दें, चाहे किचन में रख दें आप, कोई समस्या नहीं है। अब उस पानी को लगातार आपको 43 दिन तक ये प्रयोग करना है, कम से कम 43 दिन। ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो गए तो ज़िंदगी भर चाहे करते रहिए। 43 दिन तक आपको यह रिजल्ट अपना दिखा देगा। राहु की नकारात्मक ऊर्जा से आपको दूर कर देगा। धन पर्याप्त मात्रा में आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़ते काम सुधरने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर राहु के कारण कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, जिसको हम हेल्थ इश्यूज़ कह देते हैं, शारीरिक कष्ट, वह दूर होने शुरू हो जाएंगे। ये सब कुछ होगा 24-48 घंटे के अंदर होना शुरू हो जाएगा। आपने प्रतिदिन उसमें पानी भरना है, ढक के रखना है और सुबह उसको किसी पात्र में डालकर नहीं पीना, उसी में मुंह लगा करके उसको गटक जाना है अंदर, उसी पानी को पीना है। अब इसमें मंगल भी शामिल है यानी मिट्टी का बर्तन, अब इसमें जल भी शामिल है यानी चंद्रमा, और जब ये दोनों शामिल होंगे वही जल आपके पेट में जाएगा। पेट में राहु का वास माना जाता है। जितनी किडनी की समस्या आती है, जितने पेट के रोग होते हैं, राहु के कारण होते हैं। जब चंद्रमा की चीज़ अंदर जाएगी तो चंद्रमा से राहु शांत हो जाता है, यानी कोई बीमारी देने में सक्षम नहीं रह पाता। और जब राहु सही है तो आपके हर काम सही होने शुरू हो जाएंगे। इससे भी और तेज करना चाहते हैं आप, तो उसी पात्र के अंदर, जल के अंदर थोड़ी सी सौंफ पाउडर शेप में, पाउडर फॉर्म में आप पीस कर ग्राइंड कर करके डाल दें और सुबह उसको पिएं। इतना करके देखें। ये भी, इससे भी अधिक करना चाहते हैं तो उसी पाउडर के साथ जो सौंफ का पाउडर होगा, या साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं, 2-4 बूंद शहद की डाल दें और उसको मिक्स करके बंद कर दें। सुबह पिएं। पीना सुबह ही है, खाली पेट पीना आपको। और देखें आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं थी कैसे भागती हैं दूर को। पैसा भी आएगा, सब कुछ होगा, हेल्थ भी सही होगी। हर प्रकार के जो ब्लेम आपके ऊपर लग रहे थे, जो आपके साथ धोखाधड़ी हो रही थी, सब कुछ बंद हो जाएगी। जब राहु ही नहीं रहेगा आपके ऑरा में, उसकी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो ये चीज़ें तो वैसे ही नहीं आएंगी। करके देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय सीताराम, जय महादेव केवल भगवान का नाम उच्चारण करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। नमो नारायण।